हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इससे पहले कि हम नीट 2025 के ड्रॉपर मास्टर प्लान में डायरेक्टली जंप इन करें, मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक अपडेट दे दूं बेस्ड ऑन द प्रॉमिस दैट आई हैड मेड टू यू 2024 नीट से पहले। 2024 नीट से पहले मैंने आपको वादा किया था कि मैं एक बिगेस्ट मेडिकल कम्युनिटी बनाऊंगा जहां पे हम लोग आपको गाइड करने वाले हैं। मैं जितने बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटोर ला सकता हूं इंडिया के, वो आपके लिए लाऊंगा। और इसी चीज़ पे काम करने के लिए मैं एम्स और एएफएमसी के टॉपर्स आप लोगों के लिए लाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो उसी का मैं अपडेट देना चाहूँगा। आप क्या करोगे, हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हो। ठीक है, वेबसाइट जिनको नहीं पता यहाँ पे देख सकते हो, www.adityajoshi.org। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। नीचे मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट में, जाके आप क्लिक करोगे। यहाँ पे हमने एक नया इनिशिएटिव चालू किया है। हमने क्या किया है, जस्ट बिकॉज एक क्लैरिटी बनी रहे, हम लोग क्या करते हैं, एवरी 45 डेज वी हैव अ प्रॉपर एनालिसिस कि कौन सा हमारा एम्स का मेंटोर इज एबल टू परफॉर्म द बेस्ट। मतलब हमारे जितने भी राइट नाउ वी हैव 150 प्लस एम्स के बच्चे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो आप जैसे नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करते हैं। तो उन 150 प्लस बच्चों में से कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो अपने अंडर में जो बच्चा है उसका स्कोर सबसे ज़्यादा इंप्रूव करा पाया। इससे एक हेल्दी कंपटीशन भी बना रहता है और मैं इंश्योर भी कर पाता हूँ कि बच्चों का स्कोर इंप्रूव हो रहा है। तो एवरी 45 डेज ये हमारी जो टैली की लिस्ट है ये अपडेट होती रहती है। अभी करंट लिस्ट जो है वहाँ पे आप देख रहे हो, आशीर्वाद दिखेंगे आपको। ठीक है, वो एम्स गोरखपुर के हैं। हार्दिक कुमार दिखेंगे, वो एम्स कल्याणी के हैं। श्रद्धा दिखेंगी एम्स कल्याणी की, एम्स गोरखपुर के राहुल दिखेंगे। ठीक है, ये जितने भी आपको नाम पढ़ने में आ रहे हैं ये सब एम्स के टॉपर्स हैं जो करंटली फॉर द नेक्स्ट 45 डेज बेस्ट परफॉर्मेंस रहे हैं हमारे। ठीक है, ये मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि तुम्हें समझ आए व्हाट वी आर डूइंग हियर। ठीक है, मतलब 150 प्लस एम्स के लोग एक साथ आके इंडिया की बिगेस्ट मेडिकल कम्युनिटी बना के तुम्हें गाइड कर रहे हैं। दिस इज नॉट जस्ट एक दो भैया दीदी वाली चीज़ है। और ये मैं इसलिए भी बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि यार आजकल मैंने देखा है बहुत कॉमन ट्रेंड चालू हो गया है, जब कुछ पता ना हो ना बच्चे को तो उसको इमोशनली मैनिपुलेट करके कुछ 2-4 नेगेटिव बोल दो किसी के बारे में, और 2-4 व्यूज़ के लिए तुम कुछ भी वीडियो बना दो। तो आई वॉन्टेड कि यार ये सब बकवास के मुँह उसमें मत पड़ो, वीडियो के लास्ट में इस बारे में बात भी करेंगे। अब आ जाते हैं नीट 2025 के पेपर एनालिसिस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसका पेपर एनालिसिस क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। कवरेज ऑफ एनसीईआरटी कैसे करनी है, क्या क्या पूछा जा सकता है, सेफ जोन में कैसे आना है, और बेसिकली पूरा हमारा एज अ ड्रॉपर क्या प्लान होना चाहिए। तो नीट 2026 का जो एनालिसिस है उसके मेजर पॉइंटर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसकी डिटेल वीडियो भी होगी, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, पहली चीज़ जो चैप्टर वाइज वेटेज हुआ करती थी नीट की, वो फॉलो नहीं हुई है। मतलब इस बार आपने देखा है कि कुछ छोटे टॉपिक्स थे जहाँ से इतने क्वेश्चंस नहीं आते, वहाँ से लगातार लाइन से क्वेश्चंस आ रखे हैं। कुछ बड़े टॉपिक्स थे जहाँ से हम एज्यूम करते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, उतने नहीं आए। ये सब क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें समझोगे उसके बाद ही आप एक प्रॉपर प्लान बना पाओगे जो आप फॉलो करोगे। नीट 2026 का इस बार जो पेपर होगा उसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। सेकेंड चीज़, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो है मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स से थे जो बच्चे हमें फॉलो करते हैं। आपको याद है मैंने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना के दी थी, मैंने बोलता बच्चे इसको अच्छे से कर लेना, पेपर यहाँ से आएगा। तो लाइन से क्वेश्चंस मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आए थे जिसकी प्रूफ वीडियोस भी हमने डाल रखी है। पेपर का जो लेवल था वो डिफिकल्ट था, लेकिन डिफिकल्ट कैसे था। पहली चीज़, टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। जेईई एडवांस के 2016 और 19 के एज इट इज क्वेश्चंस पूछे गए थे फिजिक्स में। ठीक है, अब 2026 में क्या होने वाला है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। दे विल एम टू कीप द पेपर कट ऑफ इन चेक। मतलब देखो अभी उन्होंने क्या किया, कट ऑफ को बहुत नीचे गिरा दिया। वो नहीं चाहेंगे कि कट ऑफ लास्ट ईयर की तरह, मतलब 2024 की तरह स्काई रॉकेट करे। तो दे विल ट्राई टू कीप द कट ऑफ इन चेक एंड दे विल ट्राई टू मेंटेन द कट ऑफ। लेकिन इतने टफ क्वेश्चंस वो लोग दोबारा नहीं पूछ पाएंगे जितने इस बार पूछे, क्योंकि बैकलैश आ जाएगा। और ये चीज़ आप देखोगे, 2016 का पेपर बहुत टफ था, 2017 का पेपर कंपैरेटिवली ईजियर एंड एनसीईआरटी बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड था, 2019 का बहुत टफ था, 2020 का स्ट्रेट एनसीईआरटी बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर था। तो कीपिंग दैट इन माइंड 2026 का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे जितने इस साल थे, बट नाउ आई नो इट इज़ टू सून टू टेल, बट दिस इज व्हाट आई फील पर्सनली, एंड जितने भी हमारे एम्स के मेंटोर्स हमने जो मीटिंग करी, दिस इज व्हाट द कंक्लूजन वी आर गेटिंग एज ऑफ नाउ। लेकिन यहाँ पे ये पेपर लेंथी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डिफिकल्टी तो बढ़ानी है तो लेंथ से बढ़ा देंगे। अब आ जाते हैं हमारा प्लान क्या होगा। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो बच्चा ड्रॉप लेना चाह रहा है वो ड्रॉप कैसे लेगा और एक्चुअली प्लान आउट कैसे करेगा। ठीक है, तो भाई जो हमारा एंटायर ईयर लॉन्ग प्लान होने वाला है, पूरी ईयर लॉन्ग की प्रिपरेशन को 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। कितने में? 4 पार्ट्स में।
वो 4 पार्ट क्या होगा? पहला होगा स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन, सेकेंड होगा सेफ्टी नेट, थर्ड होगा पीक ऑफ द प्रिपरेशन और फोर्थ होगा मेंटेनेंस। इसका मतलब स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा टफ है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा। सेकंड सेफ्टी नेट, वो चीज़ें कवर कर लेना जो बाय चांस अगर नीट में आ गई तो ऐसा ना हो कि हमने वो पढ़ा नहीं है। फिर आ जाते हैं पीक, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। और पूरे साल में ये जो पीक वाला एक पॉइंट होगा ना, यहाँ पे आप अपना आइडियल स्कोर अचीव करोगे, जो आपको चाहिए, जो आपका गोल है वो अचीव करोगे। एंड फिर उस गोल में आपको मेंटेन रहना होगा, जो मेंटेनेंस होने वाला है, ठीक है। अब इसका जो अगर मैं सिंपली एक ग्राफ बना के दिखाऊं तो वो कुछ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में अप्स एंड डाउन्स आते हैं क्योंकि स्टार्टिंग थोड़ी सी टफ होती है, टर्बुलेंस आपको दिखेगी। ये होगा आपका सेफ्टी नेट, ठीक है। सेफ्टी नेट में आप वो चीज़ें करोगे जो पेपर में हो सकता है आ जाए, तो वी हैव टू कवर इट। ये है आपका पीक, यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन की पीक आ जाएगी। एंड ये है मेंटेनेंस। नोट करो मेंटेनेंस पीक से थोड़ा नीचे ही रहता है, क्योंकि ऐसा आपने देखा भी होगा मॉक टेस्ट में जिनके 650 660 मार्क्स आते हैं, नीट में हो सकते हैं उतने ना आए, थोड़े कम आते हैं, तो इसलिए मेंटेनेंस। अब ये जो सेफ्टी पीक और स्टार्टिंग वाली पॉइंट है ना, यहाँ पे सेफ्टी और पीक के समय हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। वही प्रोग्राम जहाँ पे ये सारे एम्स के टॉपर्स आके आपको गाइड करेंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम के बारे में अगेन विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो, 1-to-1 प्रोग्राम होता है हमारा। दिस इज नॉट एग्जैक्टली मेंटोरशिप जो आसपास आप यूट्यूब में या वहाँ बाकी इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हुए देखते हो। दिस इज नॉट दैट, वी हैव बिल्ड द मेडिकल कम्युनिटी जो लार्जेस्ट है इंडिया की। 150+ एम्स के टॉपर्स और मेंटोर्स और टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो 1-to-1 बच्चों को गाइड करते हैं। एक मेंटोर एक बच्चा, डेली टारगेट दिया जाएगा, डेली उस पर फोकस किया जाएगा। तो ये हमारा 15 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा। तो वो हमारा वो पॉइंट होगा जहाँ पे सेफ्टी और पीक दोनों कवर हो जाएंगे। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है, तो एक प्रिपरेशन का पूरा अंदर निचोड़ मैं बता देता हूँ। व्हाट आई फील है, स्टार्टिंग के समय पहली चीज़ एनालिसिस करो, ठीक है। फिगर आउट कि नीट 2025 का जो पेपर था, जो इस साल का पेपर था, उसमें क्या चीज़ें तुम्हें नहीं आती थी, ठीक है, डिडंट नो। क्या चीज़ें आती थी जो तुम कर नहीं पाए, ठीक है, यू न्यू देम बट यू वर नॉट एबल टू डू, ठीक है। और क्या चीज़ें थी जो लेफ्ट आउट रह गई, मतलब तुमने कवर ही नहीं करी थी सिलेबस की। ये 3 चीज़ें कवर करो। वंस दिस इज डन विद एनालिसिस, उसके बाद तुम क्या करोगे, एक बार एनसीईआरटी से ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। इसको कवर करने का एक तरीका रहने वाला है। पहले हम फोकस करेंगे मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स से, ठीक है। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तुम्हें लगेगा रूडिमेंट्री है, यहाँ से क्यों ही आएगा पेपर, क्या फ़ायदा होगा इसको करने का। तो बच्चे मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कहाँ मिलेगी, नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ आपको हमारा ऐप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं पता, एंड्रॉयड में हमारा ऐप है, आदित्य जोशी सर्च कर सकते हो, ब्लू और वाइट कलर का एक प्लस साइन बना होगा, ऐसे टाइप का आदित्य जोशी ऐप है, ठीक है, बाय आदित्य जोशी एकेडमिक्स। iOS वाले फॉर नाउ वाइट लेबल आने वाला है, बट यू कैन सर्च फॉर क्लास प्लस एंड यू कैन लॉग इन विद द ऑर्गेनाइजेशन कोड OBQYPE। वहाँ पे जाने के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो होगा वहाँ 3 डॉट्स बने होंगे, उस पर क्लिक करना, वहाँ पे फ्री रिसोर्सेज दिखेंगे। फ्री रिसोर्सेज में जाओगे तो वहाँ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिख जाएंगे जिनको आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। उस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को देखना और खुद नीट 2025 का पेपर उठाना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कोई भी, एंड मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देख लेना, ठीक है। तुम देखना कितने क्वेश्चन सेम आए थे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जब तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो तुम्हारा पहला फोकस हो एनसीईआरटी पे, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर जाना पाप हो गया, एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा। सेकेंड चीज़, एनालिसिस करो 2025 के पेपर का, कैसे करना है मैं तुम्हें बताऊँगा। तीसरी चीज़, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट करो। एंड चौथी चीज़, एक ओवरव्यू ले लो एंटायर सिलेबस का, मतलब सिलेबस में जो भी लूप होल्स हैं, ठीक है, उनको ख़त्म कर दो। कोई लूप होल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। अगर आप लोग ड्रॉपर हो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो पे नहीं होगी। अगर एब्सोल्यूट जीरो पे हो, डजंट मैटर, लंबे लंबे लेक्चर अभी मत देखो, इनफैक्ट थोड़े से छोटे लेक्चर देखो। मैंने कहूँगा लेक्चर बिल्कुल मत देखो, स्टार्टिंग का समय कॉन्सेप्ट बनाने, यू कैन वॉच देम, इट इज़ योर ओन चॉइस, बट इतने लंबे भी मत देखना कि यार तुम सिलेबस अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम बाय अगस्त, ठीक है,
एक ओवरव्यू ले लो। अगस्त 15 में हमारी पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर विद इन 3 मंथ्स हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एंड उसके साथ साथ एक पीक ले आएंगे, क्योंकि भाई हमारे वहाँ सिंपल चीज़ रहेगी, एवरी वीक टेस्ट रहेगा और हर टेस्ट में मैं चाहता हूँ तुम्हारा स्कोर ऊपर 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 बढ़ता रहे। वो पीक हम अटेन कर देंगे बाय दिवाली, ठीक है भाई। अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, अक्टूबर 20 के आसपास दिवाली है ना, तो दिवाली के आसपास एक पीक अटेन कर देंगे। वो पीक जब अटेन कर देंगे तो न्यू ईयर तक उस पीक को मेंटेन करना है और पॉलिश करना है, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई सिंपल चीज़ है, अलग अलग टाइप के सारे मॉक टेस्ट लगाओ। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम खाली मेरे मॉक टेस्ट लगाओ उसमें अच्छा स्कोर आ रहा है, या तुमने आकाश का लगाया उसमें अच्छा आ रहा है, एलन का लगाया अच्छा आ रहा है। सारे मॉक टेस्ट में स्कोर आना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दिसंबर एंड या न्यू ईयर के समय तुम ये ना बोलो कि भैया इस वाले मॉक टेस्ट में तो आ रहा है लेकिन पेपर टफ आया तो स्कोर नहीं आ रहा। नहीं, पेपर हर पेपर में स्कोर आना चाहिए, ठीक है। वंस दैट इज डन तो उसको मेंटेन करके रखना नीट तक। क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, स्टार्टिंग में खाली एनसीईआरटी कवर करो, नोट्स कवर करो, लेक्चर्स यू कैन वॉच, लेकिन एक ओवरव्यू करके एंटायर सिलेबस की कवरेज थोड़ी थोड़ी ज़रूर कर लो। आफ्टर दैट अगस्त 15 को ज्वाइन द प्रोग्राम, जो हमारा नीट का प्रोग्राम होगा। अगेन मैं बता देता हूँ 150 से 200 बच्चों के आसपास ही हम लेंगे, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि 1-to-1 मेंटोरशिप रहती है, ठीक है। हर बच्चे का फोकस दिया जाता है, ऐसे वो क्लास वाली चीज़ नहीं है, कोचिंग नहीं है। कम बच्चे लेके सबका सिलेक्शन कराने का फोकस रहता है। वंस दैट इज़ डन, उसके बाद हमारा पीक सीज़न आएगा। पीक सीज़न के समय आप क्या करोगे, जेई मेंस लगाओगे। जेई मेंस के क्वेश्चंस लगाने ज़रूरी हैं। जेई मेंस के बाद जेई एडवांस के सिलेक्टिव टॉपिक्स जो हैं, जो जेई मेंस में आ रखे हैं और नीट के साथ करस्पॉन्ड करते हैं, वो देखे जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखी जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी एक कवर हमने पहले कर ली होगी स्टार्टिंग में, ठीक है, जहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल, इंडेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइजेस, समरी हो गया, एग्जाम्पल टेबल डायग्राम समरी हो गया, साइंटिस्ट हो गया, यूनिट्स के स्टार्टिंग की चीज़ें हो गई। सारी चीज़ें मैंने तुम्हें एनसीईआरटी की मार्किंग में कराई, वो सारी कवर हो जाएगी। वंस दिस इज डन, थॉरो एनालिसिस प्लस मॉक टेस्ट लिए जाएंगे रेगुलरली। एंड उसके बाद तुम्हारा पीक जब आ जाएगा, मतलब जो तुम्हारा आइडियल स्कोर है, मतलब 650 प्लस जब आ जाएगा बाय दिवाली, तो उसको हम मेंटेन करके रखेंगे। तो बेसिकली हमारा टारगेट होगा दिवाली तक 650 प्लस लाना है, ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू होने वाला है। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं तुम्हें 3-4 चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये यार, देखो मैंने ट्राई किया है कि मैं स्टार्टिंग से ही तुम्हारे साथ ना एक ट्रांसपेरेंसी बना के रखूँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी ज़रूरी आज के समय पे, क्योंकि जो नीट की जर्नी है ना, ठीक है, आई एम सॉरी यार, थोड़ा ये इट्स लाइक यहाँ लाइट ज़्यादा नहीं है, तो जो नीट की जर्नी होती है वो बहुत इमोशनल होती है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स बहुत होते हैं, ठीक है। अब इस समय पे बच्चे को इन्फ्लुएंस करना, बच्चे को मैनिपुलेट करना, ठीक है, एंड बच्चे को फेक इन्फॉर्मेशन दे के अपना पॉन बना देना। पॉन पता है, अपना सिपाही बना देना बहुत ईजी होता है। लोग क्या करेंगे, लोग बोलेंगे यार ये मत करो, ये करो, फेक ड्रीम्स दिखाएंगे, सपने दिखाएंगे, और एंड में आपको एक पॉन बना देंगे। दे विल यूज़ यू, सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। देखो मैं अपनी बात करूँगा तो यार, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, आई हैड नो वन, ठीक है, मेरे पास कोई था नहीं, ठीक है, जो मुझे बता सके क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो मैं 10 लोगों की बातें सुनता था। मैं यूट्यूब में जाके देखता था, कोई टॉपर कुछ कह रहा है, कोई टॉपर कुछ कह रहा है, मेरे पास कोई था नहीं जो मुझे गाइड करे। एंड इस वजह से बहुत मेरा टाइम जो है वेस्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज़ इज़ यार, मैं हमेशा से बहुत पढ़ाकू बच्चा, पढ़ाकू तो नहीं बट आई वॉज प्रिटी स्मार्ट, ठीक है। आई वॉज अ किड जो पढ़ सकता था, जिसके अंदर पोटेंशियल काफ़ी सारा था, ठीक है। बट दिक्कत क्या हुई यार, मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से आई वॉज नेवर एबल टू टैप इनटू दैट पोटेंशियल, ठीक है। नीट की मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता है कि पहले मैंने साइकोलॉजी मेजर किया था, ठीक है। एमबीबीएस से पहले साइकोलॉजी मेजर किया था मैंने। उसके बाद मैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए चला गया था, ठीक है, नहीं हो पाया था नीट में मेरा। एमबीबीएस अब्रॉड फिर मेरा इनवैलिड हो गया, फिलीपींस गया था मैं।
उसके बाद मैं इंडिया आया, ठीक है, 2023 में अराउंड फरवरी में इंडिया आया था। उसके बाद मैंने नीट दिया था, ठीक है, उसके बाद मैं MBBS कर रहा हूँ। तुम लोगों को पता है कि यार मैं पर्सनली आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक एम्स, ठीक है, आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक एम्स, मैं एम्स नहीं जा पाया, ठीक है। मेरे अंदर पोटेंशियल था लेकिन मैं नहीं जा पाया। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग जो मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी करते हैं कभी भी ऐसा फील करे भैया वी आर लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही। इसलिए 2024 में मैंने एक ड्रीम लेके चला कि मैं इंडिया की बिगेस्ट मेडिकल कम्युनिटी बनाऊंगा, जहाँ पे एक एम्स का, ठीक है, एक AFMC का बंदा टॉपर जो सब कुछ कर चुका है, अचीव कर चुका है, ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में है, वो एक नीट के एस्पिरेंट को गाइड करे, ठीक है। तुम ये कोचिंग में लाखों रुपए ना दो और तुम्हें डायरेक्ट यहाँ से गाइडेंस मिले। इस ही एक विजन के साथ मैंने सब कुछ स्टार्ट किया एंड चीज़ें ईजी नहीं थी। अभी आने वाले दिनों में आई एक्चुअली शेयर विद यू कि हमारी जर्नी कैसी रही, क्या रहा। बट राइट नाउ थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, वी वर एबल टू क्रिएट अ कम्युनिटी जहाँ पे 150 प्लस एम्स के एंड AFMC के टॉपर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। उस कम्युनिटी में एवरी 45 डेज हम अपना लीडर बोर्ड बदलते रहते हैं, जो स्टार्टिंग में आपको मैंने दिखाया था, अपनी वेबसाइट में हम अपडेट करते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैंने देखा यार एक नया ट्रेंड बन गया है कि भाई कुछ भी बोलो, ठीक है, फालतू कंट्रोवर्सी करो टू गेट व्यूज, ठीक है। छोटे मोटे कुछ यूट्यूबर हो गए या इंस्टाग्राम पे लोग हो गए, वो ये सब चीज़ें बहुत करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू मेक थिंग्स क्लियर। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई हमने क्या किया क्या नहीं किया, कितने एम्स के लोग हैं या नहीं है हमारे पास, आप जाओ वेबसाइट्स यूज़ करो, आप जाओ हमारे ऐप में जाके देखो, लिटरली हमारा ऐप खोल के देखो, आपको खुद दिख जाएगा वहाँ पे हमने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। आई विल शो यू। ये है हमारी वेबसाइट, ठीक है, ये है हमारी वेबसाइट, राइट, adityajoshi.org आपको दिख रहा है। इस वेबसाइट में खुद आके आप देखो, ठीक है। ये हमारे 45 डेज के बेस्ट मेंटोर्स हैं एम्स के, ठीक है। एवरीथिंग वी हैव, मतलब कितना हमारा प्रूफ रहा था, क्या रहा था, सब कुछ हमने यहाँ बता रखा है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि हम पूरी ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं यार। दिस इज नॉट समथिंग जो मैं बाकी कोचिंग की तरह करना चाह रहा हूँ। आई एक्चुअली वॉन्ट टू गिव यू समथिंग जो सबसे अलग हो। आई वॉन्ट टू बिल्ड दिस कम्युनिटी। आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग जो मेरे पास नहीं था। समझ आ रहा है? मैं एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जहाँ एम्स और AFMC के टॉपर्स आके आप लोगों को गाइड करें, द बिगेस्ट मेडिकल कम्युनिटी ऑफ इंडिया। क्या, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ सेम चीज़ है। तो ऐसा मत सोचना भैया ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है। मेरे अंदर लाइफ में बहुत पोटेंशियल था, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास कभी अपॉर्चुनिटी नहीं आई। मेरे लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जिनकी वजह से मैं नहीं कर पाया। बहुत यंग एज से मुझे घर संभालना पड़ा था, बहुत यंग एज से मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना पड़ा था। इट वॉज नॉट बाय चॉइस, आई हैड टू डू इट, ठीक है। जब आप थोड़े बड़े होगे जीवन में, आप लोग समझोगे कि जब आपके कंधों पे बोझ आने लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। तो अगर अभी मैं आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा हूँ, अगर अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, कैसे करना है क्या करना है सब कुछ मैं बना के दे रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आई एम okay with people having negative reviews या bad reviews या having genuine doubts, I'm okay with it, but just for views अगर आप कुछ भी बोलोगे कि यार ये तो क्या selling views, fake aim students, भाई fake aim students कहाँ से लाऊंगा मैं? पागल बैठे हैं क्या वो लोग जो भाई अपना खुद बोल रहे हैं मैं इस कॉलेज में हूँ, इस ईयर में हूँ, ये मेरा स्कोर था, इस साल मैंने नीट दिया है। मतलब बिगेस्ट मेडिकल कम्युनिटी मैं तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि ये सारी जो घटिया छोटी मोटी मेंटोरशिप चलाते हैं लोग, टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे, बंद हो सके, कोचिंग में लाखों रुपए बचा सको तुम लोग। और ये बकवास हो रही है यार। तुम खुद बताओ 2024 में 712 नंबर का पेपर आया था कि नहीं आया था सूर्य प्लस से? 2025 में 640 मार्क्स का पेपर आया कि नहीं आया? ऐसे थोड़ी आ रहे हवा से पेपर। कर रहे हैं एनालिसिस, रिजल्ट आ रहे हैं ना, एट द एंड रिजल्ट मैटर करता है। रिजल्ट आया है हमारा। मैं चाहता हूं तुम लोग मेरे से बेटर करो जीवन में। मैं चाहता हूं तुम वहां पहुंचो जहां मैं नहीं पहुंच पाया। मैं तुम्हें क्या लगता है ये एम्स के लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, इज इट इजी टू गेट देम? इज इट इजी टू पे देम? तुम्हें पता है कितना पैसा हम लोग अपनी जेब से निकालते हैं इस चीज के लिए? बट नहीं,
मैंने कभी इस बारे में बोला नहीं, क्योंकि ये मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स इज मैं तुम्हारे लिए क्या करना चाह रहा हूँ और तुम उसके लिए कितना रेसिप्रोकेट कर रहे हो। लेकिन अगर इस तरीके से रेसिप्रोकेट करोगे, बस माँ बहन की गालियाँ दे दी या कुछ भी कर दिया, तो भाई इतनी चीप हरकतों में ना मैं इंडल्ज होना चाहूँगा, ना मुझे अच्छा लगेगा मेरे बच्चे इंडल्ज हो रहे हैं। तो भाई जो भी इन्फ्लुएंसर है, जिसको कोई डाउट है, मेरे से सीधा आके पूछ। ये फालतू 2 कौड़ी की वीडियोस मत बना कि मेरे एम्स के मेंटोर्स नकली है या ये है या वो है, पता नहीं क्या बकवास चल रही है। 150 प्लस एम्स के टॉपर्स हैं हमारे पास, एम्स और एएफएमसी दोनों के, केजीएमसी के, एमएएमसी के, टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस के, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे हैं हमारे पास। ऐसी नहीं बनी है मेडिकल कम्युनिटी। इस मेडिकल कम्युनिटी को बनाने के पीछे 2 साल से ज़्यादा की मेहनत लगी है। और अगले 45 डेज 50 डेज में जब हमारा प्रॉपर प्रोग्राम इनटेक चालू होगा ना, नीट 2026 में रिजल्ट देखना हमारा क्या रहेगा। मैं नहीं जा पाया ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, था मेरे अंदर पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल की तुम्हें मेहनत दिख रही है जब मैं तुम्हें जो एनालिसिस दे रहा हूँ, पेपर वहीं से आ रहा है। ठीक है, जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे से बेटर करेंगे, जो मेरे मेंटोर्स हैं वो मेरे बच्चों का सिलेक्शन करा के रहेंगे। दिस इज़ व्हाट आई वांट। तो ईयर लॉन्ग प्लान तुम्हारे साथ और डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इज़ जस्ट आई वांट यू टू रियलाइज़ कि भाई ऐसी बकवास की बातों में नहीं पड़ना है। जो हम तुम्हारे लिए ला रहे हैं दैट इज़ समथिंग जो इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ है। ये कोचिंग नहीं है, ये टीचिंग क्लासेस नहीं है, ये हाथ पकड़ के सिलेक्शन कराने वाली चीज़ है। थैंक यू।